चलो बच्चों, आज से हम वापस ऑनलाइन क्लासेस चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, बीच में किसी कारण से हमारी क्लासेस पूरी बंद हो गई थी। ठीक है, तो हम वापस से आज से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत आती है और केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में अगर साइंस की बात आती है, ठीक है, तो साइंस में कम से कम केमिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस पूरे सेशन में जितनी भी हम क्लासेस पूरी करेंगे तो उनमें मैक्सिमम केमिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आज से हम केमिस्ट्री रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, डेली सारी वीडियोस को अच्छे से घर पे रिवाइज करना है। ठीक है, करते हैं। आज से पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1। चैप्टर 1 गैसेस। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को सारी चीज़ें समझ में आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई ये नहीं बोले कि मुझे इंग्लिश में नहीं आता है, मुझे हिंदी में नहीं आता है, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, गैस ये हमारा चैप्टर है। देखो, आपको पता ही है जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, ये मान लो हमारा वायुमंडल हो गया। अब पृथ्वी से जो वायुमंडल है ये इतना फैला हुआ है, तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक 400 किलोमीटर के एरिया तक जो है वो सारी गैसेस है। कितने किलोमीटर तक? 400 किलोमीटर तक। तो अब इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। उससे कम कौन है? ऑक्सीजन है। कितना है? 21% है। ठीक है, और बाकी बची हुई बात करें तो वो सारी नोबल गैसेस है। बची हुई कौन सी गैसेस है? नोबल गैसेस। वो कितनी है? टोटल 1% है। कितनी है? 1%। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है अभी तक। हमने बस बात की है कि ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरा गैसों का भंडार है, जिसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और नोबल गैसेस है 1%। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो नोबल गैसेस है उसमें सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन है? आर्गन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन गैस। ठीक है, आर्गन कितना परसेंट है? तो ये 0.93% के आसपास कौन सी गैस है? आर्गन गैस है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो हमें याद रखना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं गैस चैप्टर से हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ये वायुमंडल है, अब यहाँ पे कुछ गैसेस होगी जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो उनके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो हमें अगर आपसे यूँ पूछे कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस जो वायुमंडल में नहीं है, तो वो कौन है? हाइड्रोजन। बात आई समझ में? अगर मैं आपसे यूँ पूछूं कि सबसे हल्की गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। कोई दिक्कत है क्या इस वाली बात में? अरे क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब सबसे हल्की गैस है तो सबसे भारी गैस भी होगी, है ना। तो दूसरा पॉइंट डालो कि सबसे हेवीएस्ट गैस, सबसे हेवीएस्ट गैस वो कौन सी है? रेडोन। क्लियर है ये बात? दोनों बातें कोई दिक्कत है क्या? सबसे भारी गैस, ये दोनों कहाँ पे पाई नहीं जाती है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, या एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वायुमंडल। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी दोनों बातें। मैंने आपको क्या समझाया? ज़्यादा कुछ नहीं समझाया है। हल्की गैस, ऐसी कौन सी हल्की गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ऐसी कौन सी भारी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपको आंसर आना चाहिए रेडोन गैस पाई जाती है। सॉरी, रेडोन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इतने में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नॉर्मल से हमने बात पढ़ी है। ठीक है, सबसे हल्की गैस जो वायुमंडल में नहीं है हाइड्रोजन, सबसे भारी गैस जो वायुमंडल में नहीं है रेडोन। ठीक है, देखो हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ेंगे ताकि आप जो भी क्लास में पढ़ो आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको घर पे जाके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोनों बातें क्लियर है? ठीक है,
अब अगर आपसे यूं पूछे कि जो वोल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटने पे कौन सी गैस निकलती है? बात समझना, मैंने आपसे यूं बोला है कि ये जो लाइटेस्ट गैस मतलब हल्की गैस होगी तो वो क्या होगी, पृथ्वी से ऊपर उड़ेगी। आ रही है बात समझ में? तो पृथ्वी से ऊपर उड़ेगी यानी कि वो कहीं सूरज के आसपास पाई जाएगी, और भारी गैस होगी वो जमीन के अंदर चली जाएगी। तो भारी गैस कौन सी है? रेडोन है। तो अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि ज्वालामुखी फटने पर कौन सी गैस निकलती है, तो आपको पता है कि जो भारी गैस होगी और जो जमीन में होगी वही गैस निकलेगी। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो सबसे अगर आपसे पूछे कि ज्वालामुखी में कौन सी गैस निकलती है, तो आपको आंसर क्या देना रहेगा? रेडोन गैस। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आपको यूं कोई वोल्केनो ज्वालामुखी फटने पर कौन सी गैस निकलती है? रेडोन गैस निकलती है। क्लियर है इतनी बातों में? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब जो सन होता है, ठीक है, सूरज, इसमें दो गैसों का मिक्सचर होता है। एक तो होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, ठीक है। इन दोनों का अनुपात होता है 3:1, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का कितना अनुपात होता है, तो कितना होता है? 3:1 में पाई जाती है। क्लियर है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये सारी चीजें साथ के साथ याद करनी है। ज्वालामुखी फटने पर कौन सी गैस निकलती है? रेडोन गैस निकलती है। सूरज में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है? मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होती है। दोनों का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आप चाहो तो साथ के साथ नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आपको कभी भी डाउट आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जा सके, ठीक है। हम ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे और ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, जिससे हमारा कोर्स हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर कर सके, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया तो ये पूछेगा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी है, कौन सी प्रकृति में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। पर अगर यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? नोबल गैसेस से बनता है। कहाँ से बनता है? नोबल गैसेस। नोबल गैस हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। और क्या बोलते हैं इनको? उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस, ठीक है। अगर और नाम बोले तो एक परमाणविक गैस। एक परमाणविक गैस, ठीक है। इंग्लिश में नोबर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है। और मोनो एटॉमिक भी बोलते हैं। मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक परमाणविक गैस, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैसें जो है वो अक्रिय गैसों में आती है। सबसे पहले आती है हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर ज़ेनॉन। ये आपको याद रखना है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेनॉन। HENEARKRXE, HENEARKR और XE। ये क्रम भी आपको ज़्यादा फोकस अगर नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर याद होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे जो पाई जाती है वायुमंडल में वो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? बीच वाली, आर्गन पाई जाती है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछेगा कि जो लाइन से बताओ कि आप कौन सी गैस सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो उसका क्या तरीका है? यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। पहले क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो क्रम कैसे होगा? आर्गन से चलेंगे, सबसे ज़्यादा आर्गन होगी तो ये आर्गन को सबसे ज़्यादा लिख दे। फिर ऊपर गए, इससे बाद में कौन आएगी? नियोन। फिर इससे बाद में कौन आएगी? हीलियम। अब नीचे आए तो फिर कौन आएगी? क्रिप्टोन। जो जो रास्ते में आता जा रहा है उसको हम लिखते जा रहे हैं। अरे ज़ेनॉन। अब ये क्या है? ये क्या हमने डिराइव किया है? ऊपर गए फिर यहाँ से नीचे आए तो आर्गन, नियोन, हीलियम, उसके बाद क्रिप्टोन, फिर ज़ेनॉन। तो ये क्या है? क्रम। किसका क्रम है? कौन सी गैस ज्यादा है? कौन सी गैस ज्यादा है, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत है क्या इतनी बात में? और कौन कौन सी गैसेस मैंने पढ़ाई है जो अक्रिय गैसों की श्रेणी में आती है? हीलियम आती है, नियोन आती है, आर्गन आती है, क्रिप्टोन आती है और
जेनॉन आती है, ठीक है। अब हम इन एक एक को लेके पूरा डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये हीलियम है, फिर नियोन लिखाया, फिर आर्गन लिखाया, फिर क्रिप्टोन और फिर जेनॉन। तो इसमें आपको एक बात याद रखना है कि जो हीलियम है उसमें 2 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सबके जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पर आखिरी जो शेल रहेगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है, कौन सी एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जिसके कक्षक में या जिसकी शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। अरे क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट है क्या? याद हो जाना चाहिए साथ के साथ, ठीक है। तो हीलियम की जानकारी मैंने आपको क्या क्या बोली है? हीलियम में पहली बात तो क्या बोली है कि यह केवल एकमात्र ऐसी गैस है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे बात आई समझ में? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बिल्कुल हमने बेसिक पढ़ा है, ठीक है, कि क्या होती है गैसेस, है ना, कौन सी ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी कम पाई जाती है। इससे आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि हीलियम कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, नियोन कहाँ यूज़ होती है, आर्गन कहाँ यूज़ होती है, क्रिप्टोन कहाँ यूज़ होती है और जेनॉन कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। आज का हमारा बस शुरुआती सेशन था, जिसमें बस आपको ये इन्फॉर्म करना था कि हम कल से रेगुलर वीडियोस पोस्ट करेंगे और आपको डेली वीडियो देखना है, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।